अशोक कुमार शर्मा जी, जो कि पिछले 15 वर्षों से ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, अंक ज्योतिष एवं मंत्र शास्त्रों का अध्ययन एवं अध्यापन करते आ रहे हैं। अपने ज्ञान के प्रकाश से आचार्य अशोक कुमार जी हमारे जीवन को प्रकाशमय कर रहे हैं। उनके इसी योगदान और सहयोग के लिए उन्हें ज्योतिष अलंकार, ज्योतिषाचार्य, देवज्ञ शिरोमणि तथा पुरोहित जैसी बड़ी उपाधियों से अलंकृत किया जा चुका है। आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी का मानना है कि सभी शास्त्रों का निर्माण सिर्फ मानव कल्याण के लिए हुआ है। पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी ने न केवल असंख्य लोगों को परामर्श देकर उनका जीवन धन्य किया, बल्कि लोगों के जीवन में खुशियों की बरसात की। आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी अपने ज्ञान, अपने कौशल से ज्योतिष, वास्तु, अंक ज्योतिष आदि विषयों पर अपने छात्रों के जीवन को प्रकाशमय कर रहे हैं। नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम ग्रहों की शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा। दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम का मकसद है ज्योतिष, वास्तु और अंक ज्योतिष में फैली भ्रांतियों को न सिर्फ दूर करना, बल्कि आप तक सही जानकारी भी पहुंचाना और साथ ही आपकी समस्याओं का समाधान भी आपको बताना। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे घर में सबसे महत्वपूर्ण स्थल पूजा घर की। जी हाँ, पूजा घर हर घर में होता है और उससे जुड़ी भ्रांतियां भी लोगों के जहन में होती हैं। तो उन्हीं भ्रांतियों को दूर करेंगे और जानेंगे कुछ खास बातें पूजा घर के बारे में आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी से। तो आइए शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। आचार्य जी, पूजा घर की बात करें तो पूजा घर जो है घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हमारा पूजा घर कैसा होना चाहिए? देखिए, ये वास्तु से संबंधित सवाल भी है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी इसका बड़ा महत्व है कि व्यक्ति आस्तिक है या नास्तिक है, इसका तो किसी घर में प्रवेश करते ही उसके घर में बने हुए मंदिर के साथ ही आस्तिकता और नास्तिकता का आभास हो जाता है व्यक्ति को। तो नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है, ईशान कोण, वहाँ पर हमें मंदिर बनाना चाहिए और मंदिर की रूपरेखा ऐसी होनी चाहिए कि जितने भी देवी देवताओं की जो तस्वीरें हैं या मूर्तियाँ हैं उनमें देखा जाए तो एक एक ही होनी चाहिए। बहुत सारे घरों में देखते हो कि बहुत सारे एक ही भगवान गणेश जी की 4-5 जो है मूर्तियां हैं, 2-3 तस्वीरें हैं। तस्वीरों के लिए तो कोई ज़्यादा हमारे यहाँ पर जो है वास्तु के अंदर कोई दिक्कत नहीं हुआ करती। आप 1 नहीं 5 भी रख सकते हो, 10 भी लगा सकते हो। लेकिन मूर्तियों के बारे में कहा गया कि किसी भी देवी देवता की जो मूर्ति है वो ज़्यादातर देखा जाए तो 1 अंगुल, कहने का मतलब है तकरीबन 6 इंच जो है इतनी ऊंचाई की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ऊंची की नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है, एक देवता की एक ही मूर्ति होनी चाहिए। ये नहीं कि 2 शालिग्राम रखे हैं, 2 गणेश रखे हैं, 2 भगवान विष्णु की प्रतिमाएँ, 2 श्री रामचंद्र जी की प्रतिमाएँ, 2 हनुमान जी की प्रतिमाएँ, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। एक एक मूर्ति रखनी चाहिए और सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छी मूर्ति जो है उसको चुन करके उसी को रखना चाहिए। कोई भी खंडित अगर मूर्ति है या कोई तस्वीर है जिसका कुछ शीशा टूट गया है या कोई क्रैक हो गई है तो उनको वहाँ से हटा देना चाहिए। ज़्यादातर इस तरीके से रखना चाहिए कि अगर आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके अगर आप पूजा करते हैं तो सामने जो है उत्तर दिशा की जो दीवार है उस पर माँ भगवती काली का पिक्चर लगा सकते हैं, हनुमान जी का पिक्चर लगा सकते हैं, भगवान शिव का भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर भगवान श्री राम, विष्णु या कृष्ण आदि के पिक्चर हैं तो उनको आप ईस्ट की जो दीवार है, पूर्व दिशा की जो दीवार है उसके साथ सटा कर लगानी चाहिए कि जिससे कि वो पश्चिम दिशा की तरफ देखें। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि जिन भी देवी देवताओं ने राक्षसों का दहन किया, राक्षसों का समन किया, नाश किया, उन सभी देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं उनको साउथ की तरफ मुँह करके आपको रखनी चाहिए। और जो सौम्य देवता हैं जिन्होंने अपने जीवन में, भगवान श्री रामचंद्र जी आदि ने भी राक्षसों का वध किया, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान विष्णु के अवतार होने के कारण उनको जो है सौम्य हमने माना, तो ऐसे में उनको पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके उनका पिक्चर लगाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो ईशान कोण है वहाँ हमें मंदिर बनाना चाहिए और वहाँ जितने भी देवी देवताओं के पिक्चर या तस्वीर रखी हुई है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए और मूर्तियाँ किसी भी देवी देवता की एक ही होनी चाहिए, 2-2 नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हैं तो आप उनको किसी धर्म स्थान में दे दीजिए, अन्यथा आप जो है गंगा जी जाते हैं या जमुना जी में वहाँ प्रवाहित भी कर सकते हैं।
जी, ये तो जिस तरीके से आचार्य जी ने बताया कि पूजा घर में जो है, पूजा घर में कौन कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए और किस तरह से उसका रख रखाव करना चाहिए, क्योंकि आपके भाव, आपकी आस्था का पता इसी चीज़ से लगता है कि आप अपने पूजा घर को किस तरह से साफ़ सुथरा और अच्छी तरह से उसे रखते हैं। क्योंकि पूजा घर से हमारी न सिर्फ भावनाएँ जुड़ी होती हैं बल्कि आस्था भी जुड़ी होती है, जिसमें हम पूर्ण विश्वास करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी, जिस तरीके से आपने भी कहा कि जोत को धोना चाहिए, साफ़ करना चाहिए समय समय पर, एक सवाल ये भी अक्सर उठता है, मैंने कई लोगों के मुंह से ये भी सुना है कि घर में 2 जोत नहीं रखनी चाहिए। ये कहाँ तक सही है? ये भ्रांति है या फिर सही बात है? देखिए, माँ लक्ष्मी का जो है पर्व, जो जिसको हम बोलते हैं दीपावली पूजन होता है, उसमें तो खैर दोनों जोत की बात की गई कि घी का भी दीपक जला सकते हैं और आप है ना जो सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। लेकिन अन्य ओकेजन में, अन्य किसी कार्य में आप अगर रोजाना पूजा पाठ कर रहे हैं तो एक ही जोत जलानी चाहिए। वो भी इस प्रकार से है कि जैसी आपकी सामर्थ्य है। अगर आपके पास देसी घी है तो आप देसी घी से जलाइए, अगर देसी घी नहीं है तो आप सरसों के तेल से जलाइए। सरसों का तेल नहीं है तो चाहे अरंडी का तेल हो, चाहे और किसी प्रकार का तेल हो जिससे जोत जलती है, वो जोत भी आप जला सकते हैं। लेकिन ये आपके सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। पूर्ण विश्वास के साथ, आस्था के साथ, निष्ठा के साथ जो है वो एक ही जोत जलानी चाहिए। चाहे तो आप खड़ी भी जोत जला सकते हैं, चाहे लेटी हुई भी जला सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की जोत ना हो कि जिसमें से धुआं निकल रहा हो और काफ़ी देर तक भी जोत जले। उसके लिए आप हमेशा छोटा सा मुँह बना करके जोत जलानी चाहिए। अगर सुबह से शाम तक जो जोत जलाते हैं रोजाना, वो भी प्रोसेस कहीं ना कहीं गलत है। आप देखें तो जैसे चैत्र मास के नवरात्रे होते हैं, तो नवरात्रों में तो क्या है, माँ भगवती का जो दिन है वो 9 दिन हुआ करते हैं, इसीलिए उसका नाम ही नवरात्रि है। तो ऐसे में तो कोई अगर प्रयोजन है तो आप 24 घंटे वाली जोत जला सकते हैं, लेकिन रोजाना जो है आपको 24 घंटे जोत जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सुबह भी जो है थोड़ा सा घी या तेल से जोत जलाइए और शाम को भी जला दीजिए। लेकिन पूरे दिन जलती है तो उसका भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रदूषण के तौर पे अगर हम देखें एक साइंटिफिक वे में, तो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें हुआ करती हैं। तो छोटी सी जोत जलानी चाहिए जो घंटे सवा घंटे आपके चले। और अगर आप किसी पूजा पाठ में संलग्न हैं, 2-3 घंटे अगर आप पूजा पाठ करें तो इतना घी या तेल डालना चाहिए जिससे कि 2-3 घंटे वो जब तक आप पूजा पाठ में बैठें तब तक वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू रहे। तो इस प्रकार से जो है जोत का भी हमें विचार करना चाहिए। जी बिल्कुल। आचार्य जी, एक सवाल ये भी उठता है यहाँ पर, अक्सर लोगों की आस्था से जुड़ा ही है। लोग अक्सर देखते हैं, कोई मन्नत अगर मान देते हैं और उसमें वो कहते हैं कि अगर ये विशेष काम हमारा हो जाएगा तो हम अखंड जोत भी जलाएंगे। तो अगर कुछ नॉर्मल घरों में अगर अखंड जोत जलाई जाती है तो उस दौरान उनको क्या क्या करना चाहिए, किस तरह की सावधानियाँ जो हैं वो बरतनी चाहिए? क्योंकि उनके अंदर विश्वास है, उनका काम पूरा हुआ तो वो इस तरीके से उनको जलाना ही आवश्यक हो जाता है। तब ऐसे में किस तरह से जो है ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मैंने ये पहले भी कहा था कि व्यक्ति का अपना जो अनुभव है, व्यक्ति की जो अपनी जो आस्था या जो निष्ठा है, वो जब किसी भी पूर्णता को प्राप्त करती है तो उसमें किसी भी शास्त्र या किसी वेद की या किसी उपनिषद की हमें आवश्यकता नहीं पड़ा करती। क्योंकि आपकी जो आस्था है वो हिमालय पर्वत की भांति जो है वो अचल हो चुकी होती है। ऐसे में आप सभी नियम उपनियमों को साइड में या एक किनारे कर सकते हैं और जिस भी भाव से आपने कोई मन्नत मांगी थी और आपने कहा कि मैं जो है 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन मैं जो है 24 घंटे जो है जोत जो है अखंड जोत जलाऊंगा, तो ऐसे में आपने जो भी कहा सोचा था वो उसके साथ आपको जाना चाहिए, उस आस्था के साथ आपको जाना चाहिए। इसमें किसी जो बातें हैं, लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र क्या नहीं कहता, इन चीज़ों पर फिर आपको नहीं जाना चाहिए। आप अपनी आस्था के साथ चल सकते हैं, क्योंकि स्वयं की जो आस्था है वो सबसे महत्वपूर्ण हुआ करती है। तो अगर आपकी आस्था पूर्ण रूप से हुई है तो आप उस आस्था के वशीभूत होकर के आप अखंड जोत जला सकते हैं। जी, तो अखंड जोत अगर आप जला रहे हैं और अगर आपने उस तरह की कोई मन्नत मानी है तो जो आचार्य जी ने बताया कि जो स्वयं की आस्था होती है वो सर्वोपरि होती है, तो अपनी आस्था के अनुसार ही आप काम करें। लोग क्या कहेंगे या कोई क्या कहेगा, इस बात पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तमाम भ्रांतियों को आप अपने जहन से निकाल दें और आस्था की जोत अपने घर में जलाएं। आचार्य जी, अगर बात करें पूजा घर की, तो कई बार देखा जाता है कि घरों में छोटे बच्चे होते हैं और घर बहुत छोटे होते हैं अक्सर, तो घर में जो है दीवार पर अक्सर लोग पूजा घर को लटका देते हैं। क्या ऐसा करना सही होता है?
हाँ, देखिए ये बात सच भी है कि अगर मकान छोटा है, किसी के पास 1 रूम सेट है, 2 रूम सेट ही है, तो ऐसे में भी वो व्यक्ति अगर भगवान की पूजा आराधना करना चाहता है तो उसे मंदिर तो चाहिए, लेकिन उसके पास इतना जगह नहीं है कि जिसमें कि वो किसी कोने में या किसी जगह विशेष पर वो जो है इतनी जगह निकाल सके कि जहाँ पर मंदिर बना सके। क्योंकि अगर आप मंदिर बनाते हैं तो तकरीबन कम से कम भी 4 फुट जगह चाहिए ही चाहिए होती है, क्योंकि कम से कम भी 1.5 फुट का तो आप मान लो चौकी लगाएंगे, फिर 1.5-2 फुट के लिए आपको बैठने के लिए भी चाहिए, आसन वगैरह के लिए भी चाहिए, तो कम से कम 3.5-4 फुट जगह व्यक्ति की गिर जाती है और छोटे कमरे होने के कारण बड़ी दिक्कत होती है। तो आजकल हैंगिंग टेम्पल जिसे बोलते हैं आप, कि आप किसी भी दीवार पे कील लगा करके टांग देते हैं, वैसे टेम्पल आजकल मिलते हैं, तो उनका भी आप हम जो लोग हैं प्रयोग कर सकते हैं। बस उसका ध्यान इतना रखें कि इतनी ऊंचाई पे ना टांकें कि अगर आप बैठ करके पूजा करने का अगर आपका है कि मैं बैठ के पूजा करूंगा, तो कम से कम वो बैठने के बाद आपके सिर के लेवल के ऊपर जो है बराबर में आपके सामने मंदिर हो, जिससे कि आप देवी देवताओं की दर्शन कर सको, आपको जोत जलाने में, धूप दीप दिखाने में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जैसे कि उसके नज़दीक आप जूते चप्पल आदि उतारने का अगर कोई वो है तो वहाँ ना उतार पाएँ, थोड़ा सा दूर उतारें। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं कि बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अगर जोत जला रखी है तो हाथ से कहीं कहीं कोई बात ना हो जाए, तो इस प्रकार के भी जो आप जो अपना जो दृष्टिकोण है उस पर भी आप विचार करके जो है वो कर सकते हैं। लेकिन हैंगिंग भी आप जो है टेम्पल लगा सकते हैं, वो जगह के ऊपर निर्भर करता है, उससे कोई किसी प्रकार का कोई दोष जो है पैदा नहीं होता। जी, तो बिल्कुल ये कोई भ्रांति नहीं है कि हम घर में हैंगिंग टेम्पल नहीं लगा सकते हैं। आप घर में हैंगिंग टेम्पल लगा सकते हैं, बट इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप पूजा कर रहे हैं तो भगवान के दर्शन आपको ज़रूर होने चाहिए। अगर आप बैठकर कर रहे हैं तो जिस तरह से आचार्य जी ने बताया कि उसे उतनी ही ऊंचाई पर रखें जिससे कि आपके सर का लेवल जो है वो मैच होता हो और आपकी जो दर्शन हैं वो भगवान के आपको लगातार होते रहें। हालांकि जब घर में छोटे बच्चे हैं तो हमें अक्सर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो मंदिर के पास ना जाएं और किसी भी तरह की हानि उनको ना पहुंचे, तो सावधानियां बरतनी बेहद ही ज़रूरी हो जाती हैं हमारी लाइफ में। आचार्य जी, यहाँ पर एक मेल का जिक्र करना चाहूँगी मैं। यहाँ पर चंद्रिका पटेल हैं जो कि अहमदाबाद से हमें उन्होंने मेल की है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि गुरुजी आपको धन्यवाद, क्योंकि इनका कहना है कि आपने जो इन्हें उपाय बताए थे, इन्होंने कुंडली जो आपको दिखाई तो आपने उपाय बताए, तो वो उपाय जो हैं वो काफ़ी फ़ायदेमंद इनके लिए साबित हो रहे हैं और इन्होंने बोला है कि आपकी बहुत 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 आभारी हैं। तो आप इनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, प्रोग्राम के माध्यम से इतनी प्रशंसा मिल रही है कि क्या बताऊं मैं, अपने मुंह में मिट्ठू वाली बातें हो जाती हैं कई बार जीवन में। हाँ, लेकिन चलो हम कुछ बता पा रहे हैं और आप लोग वो कर रहे हैं और उसके करने से आपके जीवन में अगर कुछ आमूल चूल परिवर्तन हो रहा है और अच्छा आप महसूस कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। और आपने जो प्रशंसा के लिए ईमेल भेजी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो चंद्रिका पटेल जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतना प्यार दिया, हमारे ऊपर इतना विश्वास किया, क्योंकि हमारा मकसद ही सिर्फ आपकी भ्रांतियों को न सिर्फ दूर करना है बल्कि आपको सही उपाय, सटीक उपाय भी बताना है ताकि आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकें। आचार्य जी, आपसे सवालों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। मेरे जीवन में ज्योतिष और वास्तु का बहुत ही महत्व रहता है, क्योंकि कुछ समय पहले मैं अपने पारिवारिक जीवन से कुछ समस्याओं के कारण बहुत ही परेशान और निराश हो गया था। जब से मैं इस इंस्टीट्यूट में आया हूं तब से मैंने सीखा है और 1 साल तक मैं इसको लगातार सीखते रहा। सीखने के बाद मैंने खुद ही इन चीज़ों का कुछ बहुत सारे उपाय किए जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं यहाँ पर 1 साल मुझे लगभग पढ़ते पढ़ते हो गया है। मैंने अब ये फैसला किया है कि मैं इसको अपना एक प्रोफेशनल रिटायरमेंट के बाद इसको एक प्रोफेशनली अपनाऊंगा और गुरुजी के मार्गदर्शन में मैं लोगों का भला करूँगा। मैं गुरुजी से 4 साल से कनेक्टेड हूँ और इनका जो पढ़ाने का ढंग है वो सिंपल वे में एक आराम से समझ आ जाता है। इनके पास में आके मैंने इतना सिंपल वे से सीखा, जो कि एक रट्टाफिकेशन थी वो मेरी ख़त्म हो गई। जो हमारे गुरुवर हैं श्री अशोक कुमार जी, उनके बारे में तो तारीफ़ करना तो ये समझिए कि सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। यदि ब्राह्मणों के कर्म को आगे बढ़ाना है तो ऐसे गुरुजनों का होना बड़ा ही आवश्यक और बड़ा ही ज़रूरी है। अगर ऐसे गुरुवर सभी को भी मिल जाए तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी वैदिक संस्कृति है, जिसे हम ज्योतिष, वास्तु,
कहते हैं उसको आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। जो चीज़ उन्होंने एक बार किसी को पढ़ा दिया और समझा दिया वो दिमाग से कभी निकलता ही नहीं है, वो ऐसे बैठ जाता है मान लो जैसे पता नहीं कितने पुराने टाइम से उन्होंने पढ़ रखा हो। उनका पढ़ाने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। I am learning for last 6 months here Vedic astrology, and in regards to how Guruji take classes, I would say that he is very dedicated person, very focused, very disciplined, and the second part which he brings is a different way of making a person understanding. So he always takes certain examples, make sure that you have taken those examples by heart, and then this is the way I study, and Guruji makes me feel here that I am studying with examples and a very focused way. हमारा पता है इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु एस्ट्रोलॉजी एंड जेमोलॉजी C118 फर्स्ट फ्लोर पालम व्यापार केंद्र मार्केट पालम विहार गुड़गांव 122017। हमारे फोन नंबर्स हैं 0124407386 9971743292 9810155145। हमारी ईमेल आईडी है grahokishshatranj@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.iwag.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रहों की शतरंज। जी हाँ, इस कार्यक्रम में आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी हमें तमाम वो जानकारियाँ दे रहे हैं जो अक्सर हमसे दूर हो जाती हैं। आचार्य जी, अक्सर हम पूजा घर की यहाँ बात कर रहे हैं तो अक्सर देखा जाता है, अगर मंदिरों की बात करें तो एक निश्चित समय पर मंदिर बंद कर दिए जाते हैं और फिर कुछ अंतराल के बाद ही मंदिर खोले जाते हैं। घर में भी हम लोग मंदिर में पर्दा लगा कर रखते हैं। क्या पूजा का कोई उचित समय निर्धारित किया गया है, या पूजा करने के बाद क्या मंदिर के कपाट खोलने और बंद करने का भी कोई निश्चित समय होता है? इस पर आप हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखिए, भारतवर्ष के अंदर बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनके कपाट समय समय पर बंद कर दिए जाते हैं और समय समय पर खोल दिए हुए जाते हैं, जैसे केदारनाथ जी वगैरह हैं। लेकिन इन सब के बारे में तो हमारे यहाँ पर जो धर्मशास्त्र हैं उनके अंदर अलग अलग प्रकार के विवरण और व्याख्यान मिलते हैं। उनमें से एक व्याख्यान है कि जब राजा बलि जो हैं, राजा बलि ने जब इस प्रकार का एक यज्ञ किया जिसमें कि वो यज्ञ पूर्ण होने के बाद वो त्रिलोकी के जो हैं वो स्वामी बन जाते, तो राजा इंद्र को जब इस बारे में मालूम पड़ा तो भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने अपनी समस्या जब उनको बताई तो भगवान विष्णु ने कहा कि चलो आप सभी जो समस्या है आपके मन में आप उससे दूर हो जाइए और इसका मैं कोई न कोई समाधान करता हूँ। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने उस समय वामन रूप धारण किया था। तो वामन रूप धारण करने के बाद उन्होंने 3 पैर जो है वो ज़मीन मांगी थी, 2 पग में जो है उन्होंने सारी जो सृष्टि थी तीनों लोग जो है नाप लिए थे, और जो तीसरा पग था जो पैर मांगा था वो उनके सर पर रख दिया था। तो ऐसा माना जाता है कि राजा बलि के इस वरदान, उनके दान से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु आप मेरे पास आकर के रहा कीजिए। तो उन्होंने तथास्तु कहा। और ये समय जो है शास्त्र की दृष्टि से या ज्योतिष शास्त्र में हमारे यहाँ पर आता है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी हुआ करती है उसको हम देवशयनी बोलते हैं। उस समय ये मानते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जो हैं वो राजा बलि के यहाँ पर पाताल लोक में चले जाते हैं, और कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो एकादशी हुआ करती है जिसे हम देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी या तुलसी का विवाह आदि नामों से हम जिनको जानते हैं, उस समय श्री हरि विष्णु भगवान जो हैं वो पाताल से राजा बलि के यहाँ से वापस अपने जो हैं वो बैकुंठ लोक में आ जाते हैं। तो ये जो समय है इसको हम देव शयन का समय बोलते हैं। तो और कुछ और भी अलग अलग प्रकार के व्याख्यान मिलते हैं। तो जब भगवान विष्णु का जब शयन होता है उस समय भी बहुत सारे जो हैं देवी देवताओं के जो मंदिर हैं उनके कपाट बंद हुआ करते हैं। लेकिन घर के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आप चाहें तो देखो इस प्रकार का है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका मंदिर बना है और सामने अगर आप जो है आपका जो है मास्टर बेडरूम वगैरह नहीं है तो आप चाहें तो 24 घंटे भी आपका मंदिर खुला रह सकता है। लेकिन अगर आपका पास छोटा कमरा है, उसी में आपका मंदिर है, उसी में आपकी शयन वगैरह की व्यवस्था है, तो ऐसे में आप जो है समय समय पर जो है पूजा करें। उस समय आप उसको खोल करके पूजा कर सकते हैं। दिन में 11-12 बजे फिर आप उनको बंद कर सकते हैं। शाम को 4-5 बजे पूजा के समय फिर आप खोल दीजिए। रात को 8-9 बजे जब सोने का समय उस समय फिर बंद कर दीजिए। इसको इस तरीके से समझ लो आज की भाषा में कि जैसे बोलते हैं हम प्राइवेसी।
प्राइवेसी जो है वो देवी देवताओं के संदर्भ में और हमारे संदर्भ में भी लागू कर सकते हैं, तो वो स्थान विशेष की बात है। तो अगर आपके पास नॉर्थ ईस्ट में जगह है और काफ़ी बड़ा एरिया है तो चाहे तो आप 24 घंटे आपका मंदिर खुला रह सकता है, लेकिन जिस रूम में आप सोते हैं उसी रूम के अंदर भी अगर आप देवी देवताओं के मंदिर बना रखा है तो वहाँ उनके कपाट जो है आपको बंद कर देने चाहिए। वो आप अपने हिसाब से भी समय निश्चित कर सकते हो। इसके लिए कोई ऐसा समय नहीं है कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में ये करना चाहिए, इतने बजे से इतने बजे के बीच में ये करना चाहिए। जी हाँ, तो जिस तरीके से आचार्य जी ने बताया कि पूजा तो आप निश्चित समय के अनुसार ही करें, लेकिन मंदिर के कपाट बंद करने के, यानी कि हम अक्सर जो मंदिर में पर्दा लगाते हैं और उस पर्दे को हम अगर समय समय पर बंद करें, तो जिस तरीके से आचार्य जी ने यहाँ प्राइवेसी की बात की, तो भगवान को भी उतनी ही प्राइवेसी चाहिए जितनी एक इंसान को चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आचार्य जी मैं एक मेल का जिक्र यहाँ पर करना चाहूँगी और आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमें यहाँ पर मेल किया है प्रत्युष कुमार ने, जो कि इलाहाबाद से हैं, और उन्होंने इलाहाबाद से हमें मेल करके बोला है कि आचार्य जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, जो पूजा उन्होंने आपसे करवाई और जिस पूजा को उन्होंने आपसे करवाया वो काफ़ी, जो उसका फल है वो उन्हें बहुत अच्छा मिल रहा है। इसके लिए आपको धन्यवाद बोला है प्रत्युष जी ने। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्युष, उम्मीद करते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आती है तो आप उस परेशानी को न सिर्फ हमारे इस कार्यक्रम, हमारे गुरुजी के ज़रिए दूर करने की कोशिश करेंगे, बल्कि अपनी ज़िंदगी को भी खुशहाल बनाएंगे। आचार्य जी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगी। जिस तरीके से आपने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर हो तो बहुत ही अच्छा जो है वो हो सकता है, तो जब घर का निर्माण करवाते हैं, अक्सर हम वास्तुशास्त्र के अनुसार निर्माण कराते हुए देखा जाता है लोगों को, तो क्या मंदिर भी वास्तु के अनुसार ही करना चाहिए? मान लीजिए अगर नॉर्थ ईस्ट में जगह नहीं है, दक्षिण की दीवार पर या पश्चिम की दीवार पर मंदिर लगाया गया है, तो क्या उसका नेगेटिव असर भी पड़ सकता है? देखिए, वास्तु जो शास्त्र है उसका अपना मानना है कि उसके जो इतने भी जो नियम बने हैं उन नियमों को हम यथा स्थान पर ही अगर हम लागू करेंगे तो ही वो नियम अपना जो है परिपूर्ण रूप से अपना काम करने में सफल होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। एक अलग प्रकार का विकार पैदा हो जाएगा। आप इस बात को इस प्रकार से भी समझ लीजिए कि हम जितने भी मनुष्य हैं, हमें क्या चाहिए? हमें पीने को पानी चाहिए, खाने को आहार चाहिए, सोने को बिस्तर चाहिए। तो जो रूपरेखा है हमारी, अगर उसके उलट कर दी जाए तो हम सोने के समय सो नहीं पाएंगे। पानी अगर नहीं है, उसकी जगह कुछ अलग से कुछ चीज़ें होंगी तो हम पिएंगे तो हो सकता है बीमार भी पड़ जाएंगे। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, विरोधाभास नहीं होना चाहिए। तो जहाँ तक संभव हो नॉर्थ ईस्ट में ही हमें जो है मंदिर बनाना चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर हमें जगह नहीं मिलती है तो हम पूर्व दिशा में भी बना सकते हैं और उत्तर दिशा में भी बना सकते हैं। उत्तर दिशा में भी हम मंदिर बना सकते हैं, लेकिन जैसा नॉर्थ ईस्ट में जो 100% उसका सुफल मिलेगा, वही सुफल अगर पूर्व दिशा में जाएंगे तो मान लीजिए 80% मिलेगा, उत्तर में जाएंगे तो तकरीबन 80% मिलेगा। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्जिनली अनुपात के तौर पे थोड़ा सा कम होगा, लेकिन आप ईशान कोण में संभव हो तो वहाँ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं बना सकते तो पूर्व और उत्तर में बना सकते हैं। अन्य दिशाओं में तो भूल कर भी हमें मंदिर नहीं बनाना चाहिए। अगर अन्य दिशाओं में बनाएंगे तो अलग अलग प्रकार के जो फल हैं वो व्यक्ति को मिलने शुरू हो जाते हैं। जी, तो मंदिर किस दिशा में बनाएंगे आचार्य जी ने आपको बताया। हो सके तो पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में बनाएं और पश्चिम या साउथ की दिशा में कभी नहीं मंदिर बनाना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें होती तो बेहद छोटी हैं, लेकिन इनका अगर हम ध्यान रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो परेशानियां होती हैं वो स्वयं ही ख़त्म हो जाती हैं। आचार्य जी, यहाँ एक और सवाल उठता है कि अक्सर देखा जाता है आजकल लोग अपने घर को मॉडर्न लुक देने की कोशिश में जुटे रहते हैं और अलग लुक पसंद भी करते हैं। तो यहाँ मंदिर को भी एक नया लुक देने की कोशिश की जाती है। कोई लकड़ी का मंदिर रखता है अपने घर में, कोई मार्बल का मंदिर रखता है। तो ऐसा करना कितना सही है? क्या इसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है या अपनी मर्जी के अनुसार आप कैसे भी मंदिर जो है वो रख सकते हैं? देखिए, इस पूरा का पूरा अगर हम अपना मनुष्य का जीवन दर्शन उठा करके देखें तो हमारा जो जीवन है वास्तव में किसी न किसी नियम आबद्ध तरीके से किसी नियम में बंधा हुआ है और उसी नियम के अंतर्गत पूरा शरीर जो है वो अपनी एक एक संरचना, एक एक इकाई जो है वो अपना काम कर रही है। अगर उस नियम के बिल्कुल अगर आप विपरीत जाएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत भी हुआ करती है। तो कोई भी किसी प्रकार का अपना मंदिर बना रहा है उसको सुसज्जित सुंदर बना सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने बहुत सुंदर आप मंदिर बना रहे हैं, उसी के सामने आपने अपना बार का वो बना दिया, या वहीं पर आपने बराबर में जो है ऊपर मान लीजिए आपने जो है WC आपने बना दी है, तो बहुत
उसके नीचे जो है सेप्टिक टैंक है और उसी के ऊपर आपने मंदिर बना दिया। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वास्तु के संदर्भ में वो थोड़ी सी नकारात्मक हो जाती हैं। लेकिन आप अपने मंदिर को चाहे लकड़ी के द्वारा, चाहे मार्बल के द्वारा, चाहे किसी प्रकार से आप सुसज्जित और सुंदर बना सकते हैं। लेकिन अंदर के जो नियम हैं कि मूर्तियाँ कहाँ रखी जाएंगी, मूर्तियों का आकार क्या होगा, अंदर की जो रंग रोगन है वो हम किस प्रकार से करेंगे, इन सब चीज़ों का थोड़ा सा हम अगर किसी वास्तु कंसल्टेंट से पूछ लेते हैं। आजकल तो अगर फ़ोन करें तो ये छोटी छोटी बातें तो हम लोग ऐसे ही बता देते हैं, इसमें कोई आपको फीस उसकी कोई ज़रूरत नहीं हुआ करती। तो अगर कोई चीज़ अगर आप किसी जानकार से पता करके करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होंगे, और वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होंगे तो उससे मिलने वाला जो कुप्रभाव है, जो अशुभ है, वो भी आपको प्राप्त नहीं होगा, और वो मंदिर बना करके उसमें पूजा आराधना करने में आपका मन भी लगेगा और आपके लिए वो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी, जाहिर सी बात है कि जो आचार्य जी ने बताया, अगर इन बातों को आप अमल में लाते हैं तो यकीन मानिए कि वो जो बातें हैं वो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे। आचार्य जी, एक छोटी सी बात यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी कि वॉशरूम की दीवार है और ये जगह थोड़ी सी खाली है और पीछे इसके सिर्फ एक गैलरी टाइप बनी हुई है जिसमें हम पाइप वगैरह जो ऊपर से लेके नीचे तक फ्लैट्स में लगती हैं, तो क्या इस जगह पर अगर हम उस जगह को यूटिलाइज़ करना चाहें मंदिर के तौर पर, और वही नॉर्थ ईस्ट का कोना है और वही पूर्व की दीवार है, तो क्या इस जगह पर हम मंदिर बना सकते हैं? देखिए, अगर WC है और उसके साथ में वेंटिलेशन के लिए भी जो एरिया हुआ करता है उसी में अगर आप मंदिर बनाना चाह रहे हैं तो बना सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आपको जो सीट जो होती है वो हटानी पड़ेगी, आपको सिर्फ उसको बाथरूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पर बाथरूम रखते हैं मात्र और वहाँ से अगर आप सीट हटा देते हैं तो आप वहाँ मंदिर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पर अपनी सीट भी रखते हैं WC की और उसके साथ मंदिर बना रहे तो कहीं ना कहीं ये एक अलग प्रकार का वास्तु दोष उत्पन्न करेगा। इससे ज़्यादातर मिस गैरेजेज होने की संभावना होती है, बच्चे होने में दिक्कत होती है या बच्चे डिले हुआ करते हैं, बच्चों को लेकर परेशानी हुआ करती है, पेट से संबंधित दिक्कतें होने लग जाती हैं, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप बना सकते हैं लेकिन आपको सीट हटानी होगी। बाथरूम अगर वहाँ पर बना है उसके साथ में आप मंदिर बना सकते हैं। ऐसा करने से किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष नहीं लगता। जी बिल्कुल। तो आचार्य जी ने हमें बताया कि पूजा घर किस तरह से होना चाहिए और किस तरह से जो है हमें पूजा करनी चाहिए और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आचार्य जी, यहाँ पर हमारा वक्त खत्म हो रहा है और आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी, जिन्होंने हमें बताया कि हमारा पूजा घर कैसा होना चाहिए। और पूजा घर जो होता है वो हमारी आस्था से जुड़ा होता है, हमारी भावनाएं उससे जुड़ी होती हैं। तो कहीं ना कहीं पूजा घर को साफ सुथरा रखना और उसके नियमों का पालन करना, समय समय पर उसकी सफाई करना, वो बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। और अगर पूजा घर आप बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो वास्तु के अनुसार ही बना हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। जिस तरीके से आचार्य जी ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में बनाएं या पूर्व दिशा की दीवार पर बनाएं तो ऐसा करना सही रहेगा, अन्यथा उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पर पड़ना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आगे भी हम कार्यक्रम में आपको इसी तरह की जानकारियां देते रहेंगे और हमारे इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। यदि आप पंडित जी से कुंडली एवं वास्तु संबंधी परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमारे अकाउंट नंबर 6800242596, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IFSC कोड MAHB 00013008 में 2100 रुपए जमा कराकर परामर्श ले सकते हैं। हमारा पता है इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु एस्ट्रोलॉजी एंड जेमोलॉजी, C118, फर्स्ट फ्लोर, पालम व्यापार केंद्र मार्केट, पालम विहार, गुड़गांव 122017। हमारे फोन नंबर्स हैं 0124407386 9971743292 9810155145। हमारी ईमेल आईडी है ग्रहों की शतरंज @gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.iwag.com।